त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे वायुर्यमोऽग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयो ति नमो नमस्ते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, 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 श्री राधे जय जय 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 राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, 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 श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे
गोपाल भज मन श्री राधे। बोलिए श्री राधिका रमण बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ के इस मांगलिक सत्संग सत्र में मेरी तरफ से, आराधना कुंज की तरफ से, श्रीधाम वृंदावन की तरफ से आप सभी प्रभु चरणानुरागी भगवत कथानुरागी भक्त वृंदों का बहुत बहुत स्वागत है। दूसरे अध्याय का 42वां, 43वां, 44वां, 42, 43 एंड 44 इन तीनों श्लोकों का आप मेरे साथ आज पुनः गायन करेंगे। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेद वादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। और हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित यानी दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं को वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। निश्चयात्मिका बुद्धि पर भगवान का बहुत जोर है। यहाँ व्यवसायात्मिका बुद्धि मतलब निश्चयात्मिका बुद्धि। हर मनुष्य शांति चाहता है, आनंद चाहता है। हर जीव आनंद और शांति चाहता है। दुख, अशांति कोई भी नहीं चाहता अपने जीवन में। लेकिन हम चाहते सभी हैं कि हम शांत रहें, आनंदित रहें, परंतु फिर भी हमारे जीवन में अशांति, विषाद ये सब दिखाई पड़ता है। जो चाहते हैं वो जल्दी मिलता नहीं, और जो नहीं चाहते वो हमारे जीवन में बहुत ज्यादा है। उसका कारण है कि जो हम चाहते हैं उसको पाने का जो हमारा मार्ग है वो गलत हो जाता है। हम गलत मार्ग पर चल पड़ते हैं। जिस मार्ग पर चलकर हमारा जो लक्ष्य है, हमारी जो चाहना है,
वो नहीं है। लेकिन हम भ्रम में पड़ जाते हैं, धोखे में पड़ जाते हैं कि जिस रास्ते से हम चल रहे हैं इसमें हम सुख शांति पा लेंगे। अब यहां सकामी निष्कामी की बात की गई, व्यवसायत्मिका अव्यवसायत्मिका बुद्धि की बात की गई, निश्चयात्मिका और अनिश्चयात्मिका बुद्धि की बात भगवान ने यहां किया। तो ये जो दो प्रकार की बुद्धियां हैं, दो प्रकार की समझ है, इन दोनों प्रकार की समझ में एक बात तो कॉमन है कि लक्ष्य दोनों का एक ही है। दोनों का लक्ष्य है शांति और आनंद। परम शांति की तलाश में दोनों ही चल पड़े हैं, चाहे वो सकाम कर्मी हो चाहे निष्काम कर्मी हो। कोई अशांति नहीं ढूंढ रहा है इसमें। लेकिन निष्काम कर्मी जो है, जो भगवान का भक्त है, वह एक दिन शांति और आनंद पा जाता है। और जो निष्काम सकाम कर्मी है, मतलब जो संसारी मनुष्य हैं, वे अशांति और विषाद को पाते हैं। उनकी दशा ऐसी हो जाती है जैसे आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, कहा जाता है। वे भी हरि को ही प्राप्त करना चाह रहे थे। हरि माने शांति और आनंद, आनंद ही तो प्रभु हैं। वे भी पाने चले थे, लेकिन ओटन लगे कपास, लेकिन संसार में ही भटक गए। दुख और अशांति के सागर में वे गोते लगाने लगते हैं। लेकिन तलाश सबकी एक ही है। सभी जीव आनंद की खोज में भटक रहे हैं। हमारी सारी चेष्टा, प्रत्येक चेष्टा के पीछे आप देखेंगे तो आनंद पाना ही जीवन का लक्ष्य है, और कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है। किसी भी कृत्य पर आप विचार करें, उस सारा कृत्य उस आनंद को पाने के लिए है। जैसे पृथ्वी में कहीं भी वृष्टि होती है, बादल कहीं भी बरसते हैं, पहाड़ की चोटी पर, उतुंग पहाड़ की चोटियों पर भी, जंगल में, नगरों में, महानगरों में, गलियों में, छतों पर, कहीं भी जल की वृष्टि हो रही है, अंततः वह जल सागर को ही जाता है। वह जल, जो थोड़े थोड़े जल हैं, वो मिलकर एक पनारे का रूप ले लेते हैं, फिर वो बड़े नाले में चले जाते हैं, झरने में चले जाते हैं, फिर वो नदी में चला जाता है, नदी भी बड़ी नदी में मिल जाती है, महानदी में फिर मिल जाती है, और वो महासमुद्र में नदी फिर मिल जाती है। तो प्रत्येक जल जो आपके छत पर जो जल गिरा, वो तुरंत सागर की तरफ ही भाग रहा है। उसका लक्ष्य सागर ही है। वो आपके छत पर से लुढ़का जल और वो पाइपलाइन से नीचे पनारे में जा रहा है, तो समझ लो ये सागर की तरफ यात्रा प्रारंभ कर दिया। जैसे ही बूंद छत पर, और छत पर भी क्या, बादल ही जब बरसा, बादल जब बरसा, उसी समय उसका जल चल पड़ा सागर की तरफ। वो आपके छत पर नहीं गिर रहा है, वो समझ लो उस सागर से मिलने जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसका जो ओरिजिन है वो सागर ही है। जो आकाश में बादल दिखाई पड़ रहे हैं, उसके ओरिजिन तो सागर ही है ना। सागर से ही वाष्पीकृत होकर वह जल उठा, बादल का रूप लिया, और फिर समझ लो उस साइक्लिक प्रक्रिया के द्वारा फिर वहीं जा रहा है सागर में। एक चक्र की तरह वो घूम रहा है, फिर वहीं का वहीं, वहीं का वहीं। तो हमारा भी जो ओरिजिन है वो आनंद स्वरूप प्रभु ही है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल
सहज सुख राशि। ईश्वर अंशी है तो जीव अंश है। ईश्वर चेतन है तो उसका जो अंश है वह भी चेतन है। ईश्वर अमल है, कोई मल नहीं, निर्विकार है, निरंजन है, तो वह जीव भी अमल है, निर्विकार है, निरंजन है। ईश्वर सहज सुख की राशि है, आनंद स्वरूप है, सत्यचित आनंद स्वरूप है, तो जो उनका अंश यह जीव है यह भी आनंद स्वरूप है। ईश्वर सनातन शाश्वत है तो यह अंश भी शाश्वत और सनातन है। जो गुण धर्म अंशी का है वही गुण धर्म अंश का भी है, दोनों में कोई फर्क नहीं। तो हमारा ओरिजिन प्रभु है और वो आनंद सागर हैं, सच्चिदानंद के सागर हैं। तो हम कहीं भी भटक गए हों, यह जीव रूपी जल कहीं भी भटक गया हो, कभी वो आकाश में चला जाता है बादल रूप में, कभी बर्फ बनकर पहाड़ की चोटियों पर चला आता है, कभी बर्फ पिघलकर फिर नदी नाले बनकर बहने लगता है, लेकिन सारी दौड़ पुनः अपने सागर से ही मिलने की है और दूसरा कोई लक्ष्य नहीं। जैसे ही सागर से वो जुदा हुआ, जैसे ही वाष्पीकृत हुआ, देखने में तो लग रहा है कि अब सागर को छोड़कर जा रहा है, अब लौट कर आने वाला नहीं है। लेकिन सागर जानता है कि कभी ना कभी ये पुनः लौट कर आएगा। सागर में जो विभिन्न नदियां चारों तरफ से आकर निरंतर भर रही हैं, वो सब जानता है सागर की एक दिन ये सभी बिछुड़कर मेरे से गए थे, मेरे को छोड़कर ये सब चले गए थे, आकाश का सैर करने चले गए थे, पहाड़ों का सैर करने चले गए थे, जंगल घाटियों और वादियों का सैर करने चले गए थे। लेकिन कितना सैर करोगे? वो जल कितना रहेगा वो पहाड़ की चोटियों पर? कितनी देर तक आकाश में उड़ान भरेगा? ऐसे ही यह जीव आकर्षित हो गया माया से और परमात्मा से जुदा होकर चल पड़ा। जैसे आकाश से आकर्षित होकर जल चल पड़ा, सागर को छोड़ दिया। सो माया बस भयं गोसाई, सो माया बस भयं गोसाई, बंध्यो कीर मर कटती नाई। यह माया के आकर्षण से ऐसे आकर्षित हुआ कि अपने मूल को ही छोड़ने के लिए राजी हो गया और चल पड़ा और परमात्मा रूपी सागर, सच्चिदानंद रूपी महासागर प्रतीक्षा में वे बैठे हुए हैं कि अब आएगा, अब आएगा। परमात्मा कभी नहीं उबता, उसमें अनंत धैर्य है। वो अनंत काल से प्रतीक्षा कर रहा है, अनंत काल तक प्रतीक्षा कर सकता है, जब तक वह जीव लौट कर पुनः नहीं आएगा। उसका द्वार बंद नहीं, सागर कभी अपना द्वार बंद नहीं करता। सागर के द्वार पर कहीं डैम नहीं बांधे गए हैं, कोई ब्लॉकेज नहीं है, चारों तरफ से खुला है सागर, किसी भी मार्ग से तुम आ सकते हो। अनंत द्वार उसके खुले हैं, किसी भी मार्ग से आओ। मेरे को छोड़कर गए हो, फिर मेरे में आओगे तभी तुझे विश्रांति मिलेगी। उससे पहले तो भटकाव है, उसके पहले तो कभी आकाश में, कभी पहाड़ पर, कभी खाई में, कभी घाटी में, कभी गड्ढों में, कभी गटर में, कहां कहां जल यात्रा करता है, विभिन्न मार्गों से यात्रा कर। ऐसे ही जीव जब परमात्मा से भटक गया, फिरत सदा माया कर प्रेरा,
फिरत सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई यद्यपि मृखा छूटत कठिनाई ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तो चाहे कितनी देर भटके, समय चाहे जितना भी ले ले, और किन किन गलियों से गुजरे, ये कोई माने नहीं रखता है। वो चाहे शुद्ध उतुंग हिमालय के ऊपर आकर गिर जाए, माउंट एवरेस्ट पर बर्फ के रूप में आकर जम जाए, चाहे खूब बादल बनकर सैर करे आकाश का, चाहे किसी के छत पर गिरकर और फिर गटर में चला जाए, गंदे नालों में प्रवाहित हो, चाहे वो गंगा में प्रवाहित हो, लेकिन कहीं से भी प्रवाहित होकर सागर की तरफ जाता है तो सागर उसको इनकार नहीं करता है। एक नदिया एक नार कहावत, एक नदिया एक नार कहावत, मैलो ही नीर भरो, मैलो ही नीर भरो, जब मिलकर दो एक वरन भये, जब मिलकर दो एक वरन भये, सुरसरी नाम पढ़ो, अवगुण चित ना धरो, हमारे प्रभु अवगुण चित ना धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो, चाहो तो पार करो, अवगुण चित ना धरो, हमारे प्रभु अवगुण चित ना धरो। वह करुणावान फिर भी सब क्षमा कर देता है। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहु तबहि। करोड़ों जन्म का जो अपराध है, जैसे वो सागर सब भूल जाता है। यह जल कहां कहां से यात्रा कर कर आया, किन किन गटर से होकर आया, अब वो भूल जाता है, सब माफ कर देता है। बस वो यही चाहता है कि तुम लौट आओ। यहां जो भगवान दो प्रकार के मनुष्यों की बात कर रहे हैं, एक जो भक्त है निष्काम कर्मी, एक जो संसारी है सकाम कर्मी। लेकिन इन तीन श्लोकों में जिन सकाम पुरुषों की बात किए हैं,
ये भी प्रभु के ही है। ये सकामी व्यक्ति भी प्रभु के अपने ही हैं और ये भी एक दिन प्रभु को पाएंगे। एक दिन ये भी निष्काम कर्मी होंगे। जब सकाम कर्म से चल कर देखेंगे कि प्रभु से योग नहीं हो रहा है और वियोग होता चला जा रहा है, और जिस शांति और आनंद की तलाश में मैं डोल रहा हूं, विषयों में, भोगों में, स्वर्ग में, नाना प्रकार के कर्मकांड में, क्रिया विशेष बहुलाम, बहुत प्रकार की क्रियाओं में, भोग ऐश्वर्य गतिम प्रतिम, नाना प्रकार के भोगों में, ऐश्वर्यों में, जन्म कर्म फला प्रदान, लेकिन अंत में वो पाता है कि जन्म कर्म रूपी फल को ही प्रदान करने वाले हैं। जिन भी भोग ऐश्वर्यों में को पाने के लिए क्रिया विशेष बहुलाम, नाना प्रकार की बहुत क्रियाओं का मैंने आश्रय लिया, वेद बादरता, मैंने वेदों का आश्रय लिया, पुष्पिताम वाचम, बड़े सुंदर सुंदर बातों के प्रति आकर्षित हुआ, उन वेद वाक्यों के प्रति, स्वर्गों के सपने देखा, कामात्मान स्वर्ग परा, ये स्वर्ग का सपना क्यों देखता है? क्योंकि उसके दिमाग में बात डाल दी गई है कि स्वर्ग में चले जाओगे तो वहां अनंत सुख मिलेगा, अपार सुख मिलेगा। छोटे छोटे सुख जो ढूंढ रहे हो भोगों में, विषयों में, पांचों ज्ञानेंद्रियों के विषयों में, और थोड़ी देर के लिए मिलता है फिर गायब हो जाता है। यहां भोग ऐसे ही मिलता है जैसे कि अंधेरी रात में, अमावस की रात में आप जा रहे हैं, भादों की अंधेरी रात हो और उसी में कभी कभी बिजली कौंध जाती है तो थोड़ा मार्ग दिखाई पड़ने लगता है। अंधेरे रास्ते से आप जा रहे हैं, पूरा अंधकार छाया हुआ है, कहीं मार्ग भी नहीं सूझ रहा है, और उसमें कहीं आकाश में बिजली कौंध जाती है तो थोड़ी देर के लिए रास्ता दिखाई पड़ जाता है। और रास्ता तो थोड़ी देर के लिए दिखाई पड़ा, लेकिन उसके बाद जो अंधेरा होता है वो और ज्यादा गहरा हो जाता है। अथवा अंधेरी रास्ते से जा रहे हैं, कुछ नहीं सूझ रहा है, तब तक सामने से एक कार आ रही है, और कार आ रही है तो उसके प्रकाश से थोड़े मार्ग दिखाई पड़ने लगे, लेकिन जब कार गुजर गई उसके बाद और ज्यादा अंधेरा प्रतीत होने लगता है, क्योंकि अंधेरे में चलने का थोड़ा अभ्यास हो गया था। थोड़ी हमारी आंखें उस अंधेरे के साथ समझौता कर ली थी और उसी में चलने का अभ्यास हो गई थी, लेकिन जब वो कार गुजर जाता है तो थोड़ी देर की चमक चांदनी और उसके बाद और अंधेरी रात, वो अंधेरा और पीड़ादायी हो जाता है और दुखदायी हो जाता है। तो विषय भोगों में जो सुख प्राप्त होता है, बस समझ लो वो बिजली कौंधने जैसा, उसके बाद और अंधकार। तो उन मनुष्यों की बुद्धि में वो जो पुष्पिताम वाचम, बड़े मधुर मधुर बात बताकर, शास्त्र प्रमाण देकर स्वर्ग का जो प्रलोभन देते हैं, वेद बादरता, वो कहते हैं कि मैं तो वेदों के हिसाब से बता रहा हूं, वेदों में लिखा हुआ है, स्वर्ग पाने की विधि लिखी हुई है, कामात्मान स्वर्ग परा, और वह कामनाओं से युक्त व्यक्ति स्वर्ग को पाने के लिए वेद में जो बातें बताई गई हैं सकाम कर्म की, उसके प्रति वो आकर्षित हो जाता है। क्योंकि यहां पर जो उसको भोग और ऐश्वर्य मिला है वो बड़ा क्षणभंगुर है, वो जैसे ठीक से वो पकड़ भी नहीं पाता कि वो गायब हो जाता है। यहां का जो भोग और ऐश्वर्य है, समझ लो पारे की तरह है, जैसे कोई पारा को हाथ से पकड़ना चाहता है
वो पकड़ में नहीं आता, वो टूट जाता है, खंडित हो जाएगा। सैकड़ों भागों में वो खंडित हो जाएगा, लेकिन पारे को आप पकड़ नहीं पाओगे। आप इन 2 अंगुलियों से उस पारे को नहीं पकड़ पाओगे, वो टूट जा रहा है, बिखर जा रहा है। ऐसे ही भोग को पकड़ना चाहता है मनुष्य, अस्थायी रूप से पकड़ कर रखना चाहता है अपने पास, लेकिन वो भोग तो कई खंड में खंडित हो जाता है। इसीलिए उसकी बुद्धि भी बहुत खंडों में खंडित हो जाती है। बहु शाखा ही अनंतास्य बुद्धयो अव्यवसायी नाम। भगवान कहते हैं जो अनिश्चय वाले हैं, जिनकी निश्चयात्मिका बुद्धि उत्पन्न नहीं हुई है, मतलब निश्चयात्मिका बुद्धि केवल परमात्मा में ही उत्पन्न होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि परमात्मा पारे की तरह नहीं है। परमात्मा को पकड़ सकता है कोई, परमात्मा अनंत शाखाओं वाला नहीं है, तो प्रभु एक ही है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। लेकिन भोग अनंत है और पकड़ने चाहते हो तो भी वो मिलता नहीं, और वो टूट जाता है, और वो टूटे हुए सैकड़ों खंडों को फिर पकड़ने जाता है और वो फिर बिखरते चले जाते हैं। इसीलिए भगवान ने कहा बहु शाखा ही अनंताश्च। बहु शाखा, अनंत प्रकार के भोगों में उसका चित्त उलझ जाता है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, और कुछ पाया तो फिर वो कई शाखाओं को जन्म दे दिया। इस तरह से एक दुष्चक्र में वो फंस जाता है, एक विशियस सर्कल, एक दुष्चक्र, जिस सर्कल से वो कभी बाहर नहीं निकल सकता। और इसी दुष्चक्र पर से निकलने के लिए आचार्य शंकर जो कहते हैं हमें कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते गोविंदम भज मूढ़ मते। जन्म कर्म फल प्रदान, पाने तो चला था स्वर्ग को, पाने तो चला था अक्षय सुख को, अनंत सुख को, असीम आनंद को, लेकिन बदले में क्या मिला? जन्म कर्म फल प्रदान। काम आत्मान स्वर्ग परा, जन्म कर्म फल प्रदान। जन्म कर्म रूपी फल मिला, फिर से आवागमन के चक्र रूपी फल मिल गया उसको। ढूंढने तो चला था अमृत का फल, और जन्म मरण रूपी विष का फल उसको प्राप्त हो जाता है, और सिर धुनी धुनी पछताए। अब वह फिर पछताता है। सो परत्र दुख पावई सिर धुनी धुनी पछताही। सो परत्र, परत्र माने अत्र से बाहर, माने यहां से परे। यहां से जब बाहर जाता है, जब स्वर्ग में, स्वर्ग की लालसा लेकर सोचता है कि स्वर्ग में रेड कारपेट बिछाया गया होगा, अप्सराएं स्वागत करेगी, सोमरस का पान करने को मिलेगा, शराब के चश्मे बह रहे होंगे, 72 हुर्रे मिलेंगी, शीतल जल, शीतल छांव, जो जो ये सब कल्पनाएं किया है वो सब धोखा सिद्ध होता है। तो सो परत्र दुख पावई सिर धुनी धुनी पछताही। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। यहां भी दुखी रहा, और परत्र जब जाएगा उस लोक में तो वहां भी दुख पाएगा। सो परत्र दुख पावे सिर धुनी धुनी पछता है। बड़ा धोखे में चला गया उसका जीवन। एक प्रवक्ता बोल रहे थे
कि क्या है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसका यहां भी है वहां भी है। कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनका यहां है वहां नहीं है, और कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनका यहां नहीं है वहां है। तीन बातें समझे जरा। कौन से ऐसे मनुष्य हैं जिनका यहां भी है और वहां भी है। कौन से ऐसे मनुष्य हैं जिनका यहां है लेकिन वहां नहीं है। कौन से ऐसे मनुष्य हैं जिनका यहां नहीं है वहां है। तो उस प्रवक्ता ने जो उदाहरण दिया कि यहां कौन से ऐसे मनुष्य हैं जिनका यहां भी है और वहां भी है, तो एक पूंजीपति व्यक्ति का उदाहरण दिया, किसी सेठ साहूकार का उदाहरण दिया कि सेठ का यहां भी है वहां भी है। वो धर्म का काम करता है, भगवान का काम करता है, दान पुण्य करता है, और यहां भी उसको धन का सुख भोगता है। धन का सुख यहां भी भोगता है और मरने के बाद जब स्वर्ग में जाएगा तो वहां भी मिलेगा। यहां 10 पैसे दोगे तो वहां 10 करोड़ मिलेगा। तो उसको यहां भी सुख है और वहां भी है, माने उसके लिए यहां भी है वहां भी है। कुछ ऐसे मनुष्य हैं जिनका यहां है लेकिन वहां नहीं है, जैसे जो कुकर्म करते हैं, यहां सुख पा रहे हैं लेकिन वहां दुख है, माने यहां है वहां नहीं है। और एक तीसरी कोटि के मनुष्य होते हैं जिनका यहां नहीं है पर वहां है, जैसे संत महापुरुष, साधक, तपस्वी। मतलब यहां तो वे कष्ट भोगते हैं लेकिन वहां है, उनका वहां है। तो यह 3 कोटि के मनुष्यों को उदाहरण दिए कि जो सेठ है उसका यहां भी है वहां भी है, जो कुकर्मी है, जो वेश्यागामी है, उनका यहां है वहां नहीं है, और जो साधक है, जो साधना में रत हैं, साधु संत हैं, उनका यहां नहीं है वहां है। लेकिन यह जरा इस पर विचार करो। सुनने में तो बात अच्छी लगी, आपको भी लग रहा है कि बात सही है, लेकिन बात में कहां बुनियादी भूल है। यह भी किसी एक साधारण गृहस्थी कथावाचक के मुख से मैंने सुना था, लेकिन उसने ठीक से विचार नहीं किया था। जिसका यहां भी है और वहां भी है वो संत है। लोक लाहु परलोक निवाहु, वो कोई पूंजीपति नहीं है। जो आध्यात्मिक पथ पर चल रहा है, जिसकी बात भगवान कहते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके है कुरुनंदना, जिसकी निश्चयात्मिका बुद्धि है, जो निष्काम कर्मी है, जो प्रभु के भक्त हैं, जो अनियमितता भागवती भक्ति करते हैं, केवल प्रभु को ही लक्ष्य में लेकर, और कोई सांसारिक निमित्त उनके जीवन में नहीं रहता, उनका यहां भी है और वहां भी है। सुनने में तो बात ऐसी लगी कि बात वही ठीक है कि संत का यहां नहीं है, यहां तो वे बड़े कष्ट में हैं, बड़े तप रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, तो यहां तो उनका नहीं है, यहां तो वे सुख नहीं भोग पाए, लेकिन वहां जाएंगे तो सुख मिलेगा। बात उल्टी है। जो आध्यात्म के रास्ते पर चलता है, आध्यात्मिक पथ पर जो चलते हैं, उनका यहां भी है और वहां भी है। वहां तो जाकर वे परमानंद में स्थित होंगे ही, लेकिन वे यहां भी परमानंद में स्थित रहते हैं। जो भक्ति के पथ पर चलते हैं, ये मत समझना कि वो शरीर छोड़कर जब जाएंगे तो उनको वो गोलोक धाम में जाएंगे, साकेत धाम में जाएंगे, वैकुंठ में, कैलाश में जाएंगे, या जन्नत में, पैराडाइज में जाएंगे तो सुख भोगेंगे, यहां पर कष्ट भोग रहे हैं। नहीं, अगर ये बात आपने समझी तो फिर समझा ही नहीं ठीक से। वे महापुरुष तत्क्षण यहीं पर आनंद की अनुभूति करते हैं और वहां तो करेंगे ही।
मज्जन फल पेखिय तत्काला, तुलसीदास जी ने लिखा है ना, जब सत्संग रूपी प्रयागराज का वर्णन कर रहे हैं कि मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। मुद मंगलमय, जो आनंद और मंगल के स्वरूप हैं, जो संत समाज है, जो आनंद और मंगल के स्वरूप है। मुद मंगलमय संत समाजू, आनंद और मंगल कहां है? जहां मंगल है वही आनंद है। जो कल्याण स्वरूप हो चुके हैं, अपना भी कल्याण कर चुके हैं, दूसरों के कल्याण करने की क्षमता जो रखते हैं, वहीं पर तो आनंद है ना। तो संत समाज यहां भी आनंद का उपभोग करता है, यहां भी और वहां भी। इसीलिए कहा गया मुद मंगलमय। मुद माने होता है मोद, प्रसन्नता, आनंद। एक ऐसे उन कथावाचक ने कह दिया कि यहां नहीं वहां है। अब यहां नहीं है तो मुद मंगलमय कैसे हो गए संत समाज? कोई पूंजीपति उतना आनंद का अनुभव नहीं कर सकता जीते जी जितना संत अपने भजन में आनंद ले लेता है। अगर वो भजन के रास्ते पर वो जो चलता है तो जीते जी जितना वह आनंद का अनुभव कर लेता है। तो और जो भी सत्संग में, जो भी उनके सानिध्य में आएगा, वो भी तत्काल उसको आनंद का अनुभव होगा। इसलिए उसमें आगे कहेंगे, इस पूरा आप थोड़े और चौपाइयों को देखें कि मुद मंगल माया संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेधमय कलिमल हरनी, कर्म कथारवि नंद निबरनी। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। इस तरह से वर्णन करते चले जा रहे हैं। और उस तीर्थराज में जो स्नान करता है उसकी बात कहते हैं कि सत्संगति महिमा नहीं गोई। यह सत्संग की जो महिमा है ये किसी से छुपी हुई नहीं है। मज्जन फल पेखिय तत्काला, काक हो ही पीक बकऊ मराला। मज्जन फल पेखिय तत्काला, ये जो तत्काला शब्द है इसका मतलब क्या हुआ? जो इस सत्संग रूपी गंगा में गोते लगाएगा या सत्संग रूपी प्रयागराज में जो गोते लगाएगा, मज्जन फल मतलब जो स्नान करेगा इस सत्संग रूपी जंगम सत्संग रूपी चलते फिरते तीर्थराज में, संत समाज रूपी चलते फिरते तीर्थराज में जो स्नान करेगा, गोते करे लगाएगा, तो मज्जन फल, इस स्नान करने का जो फल है, पेखिय तत्काला माने तुरंत देखा गया, उसका फल तुरंत मिला उसको। ये नहीं कि वहां यहां नहीं है और वहां है। वे संत तो स्वयं मुद मंगल में हैं, मतलब यहां भी आनंद में है। यहां तक कि जो उनके सानिध्य में आ गया
वो भी तत्काल फल का अनुभव किया, तत्काल आनंद रूपी फल का अनुभव किया। तो मज्जन फल पेखिए तत्काला, नाउ एंड हियर, अभी और यहीं। वे नासमझ हैं जो कहते हैं कि यहां नहीं वहां, और उसमें संतों की कैटेगरी डाल दिए, यहां नहीं वहां है। संत का यहां भी है और वहां भी। ये जो निष्काम पथ पर जो चलते हैं, निष्काम कर्मी, जिसकी बात भगवान कहते हैं, जिसकी निश्चयात्मिका बुद्धि होती है, एक प्रभु में अनन्य निष्ठा से जो भक्त जुड़ जाता है, उसका यहां भी है और वहां। भगवान का भजन करने में उसको आनंद आ जाता है। वह जो परमानंद मिलेगा वो तो बाद की बात है, उसको प्रभु के भजन में, प्रभु के याद में डूबे रहना ही बड़ा आनंद का विषय होता है। उसकी भक्ति छुड़वाओ तो बहुत कष्ट पाता है, बहुत तड़फने लगता है। जैसे मछली को जल से बाहर निकाल दिया गया। राम भगति जल मम मम मीना, किम बिलगाई मुनीष प्रवीणा। कहते हैं कि राम की भक्ति अगर जल है तो मेरा मन मछली की तरह है, उसको अलग नहीं किया जा सकता। अलग करने पर वो मछली तड़फ उठेगी, मर जाएगी। तो प्रभु की भक्ति रूपी जल में जो मन, भक्त का मन रूपी मछली जो आनंदित होती है, प्रभु भक्ति रूपी जल में, तालाब में, तो उसी समय उसको आनंद मिल रहा है। मतलब भक्ति किया और आनंद शुरू हो गया। भगवान की भक्ति प्रारंभ किया और उसको आनंद मिलना प्रारंभ हो गया। मतलब यहां भी है और वहां भी है। तो भक्त को यहां भी शांति है, वहां भी शांति है। और जो अभक्त हैं, देखो दूसरा जो उदाहरण दिया कि जो विषयी हैं, जो भोगी हैं, उनका यहां है लेकिन वहां नहीं है, यह भी व्याख्या ठीक नहीं। अगर थोड़ी आध्यात्मिक चश्मे से व्याख्या करोगे तो विषयी का यहां भी नहीं है और वहां तो नहीं ही है, वो यहां भी अशांत रहता है। जो विषय भोग में आकंठ डूबे रहते हैं, क्या समझ रहे हो, वो बड़े परमानंद में रहते हैं, उनके चेहरे पर बड़ा शांति और आनंद दिखाई पड़ता है। नहीं, आप देखोगे कि तनाव है, टेंशन है। आप जाकर मैखानों में देख लो, मैखाने में जो शराबी शराब पी रहे हैं, उनके चेहरे पर तनाव देखो, वे बहुत तनाव में हैं, अंदर से जैसे टूटे हुए हैं। अंदर से उनका हृदय चित्त ऐसा है जैसे कोई शीशा टूट गया, जैसे किसी शीशे पर आपने कंकड़ मार दिया। जो दर्पण, जो मिरर है जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं, अगर मान लो उस मिरर पर किसी ने पत्थर मार दिया हो और पत्थर से वो मिरर खंड खंड हो गया हो, अनेक टुकड़ों में खंडित हो गया हो, और चेहरे भी उसमें सब खंडित चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं। तो वे जो मैखाने में बैठे हुए हैं, भोगों में बैठे हुए हैं, बार डांस क्लब में बैठे हुए हैं, क्या लग रहा है कि वे बड़े सुख पा रहे हैं? नहीं। हाँ, लेकिन बाहर से जो देख रहे हैं उनको हो सकता है इस बात का भ्रम हो सकता है। दूर का ढोल सुहाना लगता है कि जीवन तो यही जी रहे हैं, खूब राग रंग में डूबे हुए हैं, लेकिन उनके भीतर तो कोई झांक कर देखे, उनके अंतः का कोई विश्लेषण करके तो देखे कि अंदर कितने अशांत हैं। तुम 5 स्टार होटल के सामने से गुजर जाते हो और लगता है कि इसमें जो रह रहे हैं वो बड़े आनंदित होंगे, लेकिन उसकी कहानियां भी तो जाकर देखो कि इसके अंदर कितने अशांत लोग हैं। नींद नहीं आती, रात में जगते हैं, दिन में जैसे तैसे सोते हैं, क्योंकि वो उसी लोभ में पड़ गए। वे भी कामात्माना स्वर्ग पराह जन्म कर्म फल प्रदाम, अनेक कामनाओं से युक्त होकर और भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए क्रिया विशेष बहुलाम, नाना प्रकार की क्रियाओं को किए, कर्मकांडों को किए,
भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम, जिनकी चेतना, जिनका चित्त उस भोग और ऐश्वर्य की आसक्ति से अपहरण हो चुका है। लेकिन भगवान कहते हैं समाधौ न विधीयते, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। हे पार्थ, वे जो चंचल चित्त वाले थे, अत्यंत कामनाओं से युक्त व्यक्ति था, वह शांति को नहीं प्राप्त करते। तो यहां भी अशांत रहते हैं और वहां की तो बात ही अलग है। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताहि। हाँ, जय श्री कृष्णा। हाँ, एक आ गया था डिस्टर्बेंस। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो जो सकामी है और जो निष्काम कर्मी है, दोनों के भेद को समझ लें। भगवान उसकी तरफ भी दृष्टि ले गए हैं जो विषय भोगों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं और उनका चित्त अनेक भागों में खंडित हो जाता है और वे सुख शांति पा नहीं पाते, वे और अशांति पाते हैं। समाधौ न विधीयते, वे भोगी व्यक्ति जो विषय भोगों में सुख शांति ढूंढ रहे हैं, वे कभी नहीं पाते। तो उनका यहां भी नहीं है और वहां भी नहीं है। तीन बातें तो उस प्रवक्ता ने बताई कि जिसका यहां भी है वहां भी है, जिसका यहां है लेकिन वहां नहीं है, और जिसका यहां भी है वहां भी है, जिसका यहां है वहां नहीं है, जिसका यहां नहीं है और वहां है। लेकिन एक चौथी बात भी इसमें जोड़नी होगी। चौथी बात की तरफ दृष्टि नहीं गई आपकी कि जिसका यहां भी नहीं है और वहां भी नहीं है। ये चार बातें हैं और गहरे में आप देखोगे तो बात दो ही हैं, चार नहीं है। दो बातें ये है कि यहां भी है और वहां भी है, और यहां भी नहीं है और वहां भी नहीं है। बस यही दो बातें हैं। ऐसा नहीं होता कि जिसका यहां है और वहां नहीं है, अथवा यहां नहीं है और वहां है, ऐसा नहीं है। अध्यात्म की सूक्ष्म गहराई में आप देखोगे तो यहां है तो वहां भी है, यहां नहीं है तो वहां भी नहीं है। मतलब जो निष्काम भक्त हैं, जो प्रभु के भक्ति प्रेम में डूबे हुए हैं अथवा मानवता की सेवा में लगे हुए हैं। मैंने वहां बात की थी आपसे कि कर्मयोग की दो शाखाएं हो जाती हैं। एक जो मानवता को केंद्र में लेकर चलते हैं वे कर्मयोगी कहलाते हैं आम बोलचाल की भाषा में, और जो परमात्मा को केंद्र में रखकर चलते हैं वे भक्त कहलाते हैं, वे भक्ति योगी कहलाते हैं। लेकिन है निष्काम कर्म की ये दो शाखाएं, निष्काम कर्म के दो ब्रांच। तो चाहे वो मानवता की सेवा में ही क्यों न लगा हुआ हो, जिसको कर्मयोगी कहते हैं, वह भी सेवा करते करते उस समय भी आनंदित होता है। ये नहीं कि आज वो कष्ट झेलकर सेवा कर रहा है मानवता की और जब मर कर जाएगा परलोक में तब उसको सुख शांति मिलेगी। यहां नहीं है लेकिन वहां है, ऐसा नहीं। उसके चित्त में यहीं पर शांति मिलती है। मज्जन फल देखिए तत्काला, वो तत्काल फल को अनुभव करता है। मतलब यहां अगर मानवता की सेवा में लगा हुआ है, दीन दुखियों के प्रति वो करुणा से भरा हुआ है और उसकी मदद में लगा हुआ है, पृथ्वी को सुंदर बनाने के लिए वो हर प्रकार से प्रयासरत है, तो उस प्रयास में, उस चेष्टा में ही उसको आनंद मिलता रहता है। छाया की तरह सुख शांति उसके पीछे पीछे चलती है और फिर वहां जो पाएगा वो तो पाएगा ही। उसी प्रकार से जो भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं, ठाकुर के साथ अपना लाड़ लड़ाते हैं, तो देखने में तो कष्ट पा रहे हैं। सुबह जगना, ठाकुर के मंगल आरती भोग राग करना, देखने में तो उसको लग रहा है कि सुबह सुबह एक विषयी व्यक्ति खूब सोया हुआ है, रजाई में घुसा हुआ है
और वो सुबह जग कर स्नान किया और अपने ठाकुर के मंदिर में चला गया, ठाकुर के साथ वह लाड़ लड़ा रहा है। देखने में तो बड़ा कष्ट लगेगा ना, एक रजाई में जो घुसा हुआ है विषयी व्यक्ति, उसको लगेगा कि ये तो बड़ा कष्ट पा रहा है, मैं ही ठीक हूं। लेकिन उसके चित्त में कितनी प्रसन्नता है, वह जो ब्रह्म मुहूर्त में जग कर और भगवान की सेवा में लग गया। भोर भये ते सांझ ढले तक सेवा को नित नेम हमारो। स्नान करावे वो वस्त्र ओढ़ावे, वो भोग लगावे वो लागत प्यारो। कब ते निहारत आपकी ओर, कब ते निहारत आपकी ओर, कि आप हमारी ओर निहारो। राधे कृष्ण हमारे धाम को जानी वृंदावन धाम पधारो। राधे कृष्ण हमारे धाम को जानी वृंदावन धाम पधारो। अब देखने में एक विषयी व्यक्ति के लिए लगेगा कि तो बड़ा कष्ट झेल रहा है, ये तो गलत रास्ते से जा रहे हैं। विषयी व्यक्ति यही सोचेगा कि इसमें क्या सुख है, सुबह सुबह जग के जाड़े की रात्रि है और जग कर वो भगवान के भजन में लग गया, जप कर रहा है, उसको लगेगा वो कष्ट झेल रहा है। लेकिन उसको सात्विक सुख मिल रहा है और वो सात्विक सुख परमात्मा के करीब का सुख है। इस बात को नहीं समझ सकता एक विषयी। वो तो सोचता है कि और सो और घुसे रहो रजाई में, विषय भोग में डूबे रहो। लेकिन अंदर से वो धीरे धीरे खोखला होता चला जाता है। जो भोग ऐश्वर्य प्रशक्ता नाम तया उपहित्र चेतसाम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। थोड़ा इंटरनेट डिस्टरबेंस करने लगा फिर, चलो थोड़ी देर देखते हैं, थोड़ा सा और। तो इसमें आप ये बात समझ लें, मतलब समझने की बात ये है कि चार नहीं है चीजें, कि यहां भी है वहां भी है, यहां है वहां नहीं है, यहां नहीं है वहां नहीं है, अथवा यहां भी नहीं है वहां भी नहीं है। चार नहीं है। अब ध्यान से विचार करोगे तो दो ही हैं, यहां भी है वहां भी है, अथवा यहां भी नहीं है वहां भी नहीं, बस दो ही है। मतलब अगर जिस पथ की बात भगवान कहते हैं यहां पर, शेष चर्चा कल इस पर बात करेंगे। एक भजन का श्रवण करते हैं, देखते हैं इंटरनेट कहां तक साथ दे रहा है। आप एक भजन श्रवण करें। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। ये भाव जिसकी बात भगवान यहां कह रहे हैं, निष्काम कर्म योगी कैसा होता है, निष्काम भाव से जो चलते हैं उनकी कैसी स्थिति होती है, हमें क्या चाहिए, हमें अगर यहां भी सुख पाना है वहां भी सुख पाना है तो कैसा भाव होना चाहिए हमारा। तो हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो
सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। नैनों की खिड़की से तुझको हर पल निहारूं, नैनों की खिड़की से तुझको हर पल निहारूं, मन में बिठा के तेरी आरती उतारूं, मन में बिठा के तेरी आरती उतारूं, डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरा जो भी प्यारा है वो मुझको भी प्यारा है, तेरा जो भी प्यारा है वो मुझको भी प्यारा है, तेरे मन का मीत मेरी अखियों का तारा है, तेरे मन का मीत मेरी अखियों का तारा है। हर पल निहारूं, हर पल निहारूं तेरा रूप सुनहरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। प्रेम हो सत्कार हो हर बार हो तुम्हारा, प्रेम हो सत्कार हो हर बार हो तुम्हारा, छूटे सारा जग पर याद हो तुम्हारा, छूटे सारा जग पर याद हो तुम्हारा। इस दिल पर हो, इस दिल पर हो तेरा, तेरा बसेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। बनवारी मैं तेरे दर पे काटू जिंदगानी, बनवारी मैं तेरे दर पे काटू जिंदगानी, मेरे सतगुरु मेरे दाता कर दो मेहरबानी, मेरे सदगुरु मेरे दाता कर दो मेहरबानी। कट जाएगा फिर, कट जाएगा फिर जन्मों का फेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा,
तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन में। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।